हेलो, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज की प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर हम मेल मर्ज प्रोसेस को देखेंगे। MS वर्ड के अंदर मेल मर्ज क्या होता है उसका पूरा यूज़ देखेंगे, प्रैक्टिकली किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले MS वर्ड ओपन करेंगे। MS वर्ड में यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक आ जाएगा, है ना। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले आप MS वर्ड अगर स्क्रीन पर खुला हुआ है तो भी कोई भी फाइल खुली हुई है तो आप यहाँ पे फाइल से न्यू पे क्लिक करके और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा और उसके बाद फिर मेलिंग्स के जो मेल मर्ज ऑप्शन है उसका यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक है डॉक्यूमेंट 1। तो मेलिंग्स टैब जो है आपका, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये सारे मेल मर्ज से रिलेटेड है। मेल मर्ज के अंदर हम एनवलप बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, लेटर क्रिएट कर सकते हैं। ये 3 काम हम यहाँ पे, और अगर मेल भेजना है तो मेल भी यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक जैसा लेटर, एक जैसा एनवलप आपको बहुत सारे क्रिएट करने हैं, बार बार आपको मेहनत नहीं करनी है कि सबके नाम अलग अलग लिखिए एनवलप पे, लेबल पे या लेटर पे, एड्रेस अलग अलग लिखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या जो भी आप चाह रहे हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो सबके अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो वहाँ पर आप मेल मर्ज प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लेटर आप टाइप करेंगे, जो भी आपका लेटर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई कंटेंट, कुछ भी आप कंटेंट कहीं से भी, जो भी मतलब सबको भेजना है तो वो आप कंटेंट यहाँ पे भेजेंगे, लिखेंगे। ठीक है, डियर स्पेस दिया मैंने, कॉमा लगाया, डियर के बाद यहाँ पे हम नाम को प्रिंट करवाएंगे आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी कंटेंट थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, जितना भी आपको लिखना है। अब क्योंकि लेटर है तो लेटर में पूरा मतलब आप चीज़ें टाइप करेंगे सबके बारे में और वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ कंटेंट मैं प्रिंट करवा रही हूँ। आप चाहे तो अपने टेक्स्ट का जो भी आपका मतलब कंटेंट होता है वो आप यहाँ पे लिखिए, मैटर जो है आपके लेटर का वो लिखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम एड्रेस को प्रिंट कराएंगे। अब एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे कुछ दे नहीं रही हूँ। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे हम मोबाइल नंबर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो लेटर क्रिएट मतलब आपने एक पूरा कंटेंट तैयार किया। उसके बाद जाएंगे मेलिंग्स में, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज, मेलिंग्स, स्टार्ट मेल मर्ज, 3rd नंबर का जो ऑप्शन है इसमें आपको लास्ट का ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से हम करके देखेंगे। विजार्ड के अलावा यहाँ से भी यही काम होते हैं, लेकिन विजार्ड में क्या होगी कि एक प्रोसेस चलेगी, तो वो प्रोसेस आपको खुद से बताएगी कि अगले स्टेप में क्या करना है ना। तो यहाँ पे पहले हम विजार्ड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे विजार्ड ओपन हुआ। इसमें 1 से लेके 6 तक स्टेप आएंगे, इनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम लेते हैं लेटर, एनवेलप इसके बाद देखेंगे, लेबल इसके बाद देखेंगे, है ना। ईमेल मैसेज भी आप चाहे तो क्रिएट करके देखिए, इजी प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करके देखिए तो आप ईमेल मैसेजेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अपने जीमेल के लिए मैसेजेस बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, वैसे इसमें प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरा लेटर है, मैंने लेटर लिया। नेक्स्ट, फिर आपका लेटर कहाँ पर है, स्क्रीन पर करेंटली ओपन है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन लेंगे यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट कि यही हमारा लेटर है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर को मतलब विजार्ड को बताया जाएगा कि यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट मतलब यही लेटर है, इसी का यूज़ करें, है ना। अगर टेम्पलेट में बना कर रखा है तो आप ये लेकर के सिलेक्ट टेम्पलेट में जा कर के सिलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट को। और अगर आपने कहीं डेस्कटॉप पे या कहीं भी डॉक्यूमेंट या किसी फोल्डर में उस लेटर को सेव करके रखा है, तब यहाँ से आप 3rd ऑप्शन लेंगे, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, और यहाँ से फिर उसको ओपन करेंगे। बट मेरा स्क्रीन पर ओपन है तो करेंट डॉक्यूमेंट लेकर के हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, तो 3rd स्टेप आएगी। 3rd स्टेप में आपको लिस्ट, जिन लोगों के लिए आपको ये लेटर तैयार करना है उनकी लिस्ट अगर बनी हुई है तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करके ब्राउज करिए। अगर आउटलुक के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिस्ट बनी हुई है तो आप इसको सिलेक्ट करके उसको मतलब सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि न्यू लिस्ट बनानी है तो न्यू पे जा करके आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट में आपको इन कॉलम्स को कस्टमाइज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम दिख रहे हैं और अगर इनका यूज़ किया आपने तो यहाँ पे सभी फील्ड, टाइटल भी डालिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ये सब करना होगा, फिल करना होगा। तो हम यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम करके डिलीट कर रहे हैं इन फील्ड्स को, है ना।
एक एक करके आप डिलीट करिए। ठीक है, हमारे 3 फील्ड ऐड करा लेते हैं, नेम, फिर एड्रेस, क्योंकि हमें एड्रेस चाहिए, और नेम, एड्रेस, और एक जगह पे मोबाइल नंबर। ठीक है, ये लेकर के हम कर देंगे इसको ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए, मोबाइल नंबर, जितने भी लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जाने के लिए हम टैब की का यूज़ कर रहे हैं। आपने नाम लिखा, टैब की, कैप्स लॉक के ऊपर जो कीबोर्ड में टैब की होती है उसको प्रेस करिए, एड्रेस डालिए, फिर टैब दबाइए, मोबाइल नंबर डालिए, फिर टैब दबाइए, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। एंटर नहीं दबाना है, यहाँ पे आप गलती मत करना, एंटर दबा दिया इसका मतलब ओके पे प्रेस कर दिया, लिस्ट चली जाएगी, है ना। टैब दबाया मैंने, एड्रेस फिर डालिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, फिर टैब दबाया तो थर्ड रो आ जाएगी, फिर टैब दबाया यहाँ से, ठीक है, इस तरह से 4 लोगों की एंट्री की है मैंने। आप चाहे तो 40 लोगों के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखिए तो 40 लोगों के लिए बनेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से किया ओके। अब लिस्ट जो बनाई है उसको आपको सेव करना है, लोकेशन दिए बिना आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, लिस्ट नाम से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए इस बॉक्स को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 4th स्टेप में मोर आइटम्स पे जाने से पहले आपको कर्सर सेट करना होगा, डियर के बाद स्पेस के, मतलब यहाँ पे क्योंकि नाम और डियर के बाद में फिर स्पेस आना चाहिए, है ना। तो मोर आइटम्स, नेम ले लिया, इंसर्ट, फिर इसको क्लोज करना होगा, क्यों, क्योंकि मुझे एड्रेस चाहिए, एड्रेस मुझे नीचे चाहिए इसलिए। तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, मोर आइटम्स और एड्रेस, इंसर्ट, फिर क्लोज, फिर नीचे एंटर दबा के यहाँ पे क्लिक करके मैंने एंटर दबाया, मोर आइटम्स, मोबाइल, इंसर्ट, क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट किया, यहाँ पे प्रीव्यू के लिए है, फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, नेम चेंज हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, ये लेटर के कंटेंट सेम है, बस ऊपर नीचे जो नाम और एड्रेस वगैरह है ये चेंज हो रहे हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, प्रिंट निकालना है सबके लेटर, तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और एडिट इंडिविजुअल में आप चाहते हैं कि जैसे ऑल सबके लेटर तैयार हो, जिन लोगों के नाम लिस्ट में बनाए हैं तो ऑल ले लीजिए और ओके कर दीजिए। आप चाहते हैं करेंट में जो जिसका रिकॉर्ड दिख रहा है बस एक उसका लेटर तैयार हो तो करेंट ले लीजिए। और फ्रॉम में जब बहुत सारे लोगों के नाम हम लिस्ट में लिखते हैं, मान लो 50-60 लोगों के नाम हैं और बीच में हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 5-6 नहीं आए, तो आप 5वें से लेके कहाँ से कहाँ तक मतलब आपको प्रिंट करवाना है ये वो दे सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ से ऑल। तो ये देखिए, पहला अजय का, कोलार, ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर, दूसरा मोहन, कंटेंट ये सेम है, बाकी ऊपर नीचे एड्रेस और नाम वगैरह चेंज हो रहे हैं। अब लिस्ट में 4 लोगों के नाम थे तो सिर्फ 4 यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। इस चीज़ को कहा जाता है मेल मर्ज। ठीक है, तो मेल मर्ज में हमने देखा लेटर, लेटर के बाद अब हम देखेंगे एनवलप और उसके बाद लेबल। तो यहाँ से Ctrl+N प्रेस करके मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ, पिछले वाले को आप चाहे तो डिलीट कर दीजिए, डोंट सेव। ठीक है, एक को रखना है आपको। अब लेटर की प्रोसेस को अच्छे से आप प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लेबल पे एनवलप पे आएंगे, उसके बाद में 3rd नंबर पे लेबल। ठीक है, प्रोसेस सेम होगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है। ठीक है, अब एनवेलप बनाने के लिए, एनवेलप क्या होता है, एनवेलप आपने सबने देखे हैं, एनवेलप के ऊपर जब हम कोई भी लेटर एनवेलप के अंदर डाल करके आप किसी को जब पोस्ट करते हैं, भिजवाते हैं, तो उसके ऊपर उसका नाम, नंबर वगैरह सब डालना होता है। आप चाहते हैं कि पेन से ना लिखना पड़े इतने सारे एनवेलप के ऊपर, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्केट से आप जिस साइज़ का एनवेलप खरीद के लाए हैं उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है आप पता करके आएंगे उसको, और फिर उसी साइज़ का एनवेलप यहाँ पे बनाएंगे। तो एनवेलप बनाने की प्रोसेस, खाली पेज, ब्लैंक पेज पे सीधे जाइए मेलिंग्स में, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ से लेना है एनवेलप। नेक्स्ट यहाँ से आपको लेना है एनवेलप, ऑप्शंस में जाना होगा, सेकेंड स्टेप में इसको क्लिक किया और इसमें
ठीक है, एनवेलप ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो ये एनवेलप ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आप जिस साइज़ का एनवेलप खरीद के लाए हैं वो आप यहाँ से साइज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा कैसा बनेगा आपका एनवेलप। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए, मतलब जो भी आपको देना है वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। साइज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मान लीजिए हम साइज़ लाए हैं 11, इस साइज़ का लेके आए हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई इंच में दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसके फॉन्ट, इस पे जो टेक्स्ट आएगा उसका फॉन्ट की सेटिंग वगैरह ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, रिटर्न एड्रेस में आपका जो एड्रेस रहेगा उसका फॉन्ट की सेटिंग यहाँ से होगी। रिटर्न एड्रेस ये वाला होता, आपका वाला होता है जो लेटर बनाता है भेजने वाला, और डिलीवरी एड्रेस जिसके पास भेजा जा रहा है तो उसके टेक्स्ट की फॉन्ट वगैरह की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बस साइज़ लिया और इसको किया ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे आपका जो पेज A4 साइज़ का था वो एनवेलप के साइज़ का क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें लिखनी होगी। क्या लिखनी है कि आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम नेम प्रिंट करवा देंगे, नीचे एड्रेस और उसके नीचे मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फील्ड नहीं दे रही हूँ, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर का बाद में कराएंगे वो। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस टाइप कर रही हूँ। ठीक है, ये एड्रेस हमने अपना टाइप किया, इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी आपको करनी हो, सेंटर जैसे हमने यहाँ से ले लिया तो सेंटर आ गया, ये लेफ़्ट के लिए, या और भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब चीज़ें इसमें फॉन्ट वगैरह ये सब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फील्ड नहीं दिया, आप चाहे तो यहाँ पे फील्ड दे दीजिए। रिसीवर का हमें यहाँ पे नेम, एड्रेस और एंटर दबा के नीचे मोबाइल नंबर इस जगह पे हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये सब हमने साइज़ वगैरह लेकर के ये सब टाइप करके फिर नेक्स्ट किया। फिर यहाँ पे लिस्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट में वही वैसे ही बनाने वाली प्रोसेस वही है जो हमने लेटर में देखी। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो हम इसको क्लिक करके उसी लिस्ट को ब्राउज कर रहे हैं जो अब भी जस्ट हमने बनाई है, जिसको नाम दिया था लिस्ट। ठीक है, ओपन किया, 4 लोगों का नाम है, इतनों के लेटर एनवेलप बनाने हैं, ये हमने किया। नेक्स्ट, फिर मोर आइटम्स पे जाने से पहले नेम के आगे कर्सर रखा और लिस्ट का जो नाम है इस नेम के आगे आए, क्लोज किया, एड्रेस के आगे रखा कर्सर, एड्रेस, इंसर्ट, क्लोज, मोबाइल नंबर के आगे हमने कर्सर रखा, मोबाइल, इंसर्ट, क्लोज। फिर यहाँ से नेक्स्ट, ये इसमें प्रीव्यू देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट किया। ये आपका पता है जो कि चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू अगर आपने ध्यान से देखा हो तो तीसरा तो ये चेंज हुआ, रिसीवर चेंज होगा, भेजने वाला चेंज नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, प्रिंट निकालना है तो एडिट इंडिविजुअल एनवेलप, आप इस पर क्लिक करके ऑल करके ओके कर दिया, है ना। आगे की तीसरे से आगे की प्रोसेस सेम है वैसी ही, 4 लोगों के एनवेलप बन गए। अब आप प्रिंट निकाल सकते हैं इनका। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट इसके अंदर फिर मैंने Ctrl+N प्रेस करके एक नया पेज लिया, मेलिक्स। अब लेबल बनाना है तो मेलिक्स में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यहाँ से लिया मैंने लेबल, नेक्स्ट किया। लेबल ऑप्शन में जा करके लेबल का साइज़ आप ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको A1 सिलेक्ट करना है ताकि एक पेज में बहुत सारे लेबल बने। ठीक है, तो यहाँ से हमने 24 बनाना है तो 24 ले लीजिए, इसमें 10 बनेंगे, है ना। इसमें पहले वाले में 8 बनेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको ओके किया और यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया। लिस्ट को ब्राउज कर लेते हैं, उसी 4 लोगों की लिस्ट। अब लेबल 8 बनेंगे तो इसका मतलब ओके कर दिया इसको, है ना। अब यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल ये टाइप किया हमने। 4 लोगों की लिस्ट नाम है लिस्ट में, और यहाँ पे नेम मतलब हम लेबल बना रहे हैं 8 तो 4 खाली मिलेंगे, 4 फिल किए हुए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट किया आपने।
ठीक है, ये आपने बस फील्ड डाल दिए और यहाँ से अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, नेम के आगे कर्सर को रखना है, मोर आइटम्स, नेम, इंसर्ट, क्लोज, एड्रेस, मोर आइटम्स, एड्रेस, इंसर्ट, क्लोज। वैसे ही आगे के प्रोसेस सेम लेटर और एनवेलप की तरह है। ठीक है, इसको अब यहाँ पे एक अलग चीज़ है कि अपडेट और लेबल पे क्लिक अगर नहीं करना भूल गए तो सारे लेबल नहीं बनेंगे, बस एक ही बनेगा। तो अपने इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ से नेक्स्ट प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल लेबल ऑल करके ओके कर दिया। तो ये देखिए 4 लोगों के फिल है, बाकी के खाली है। अगर 8 लोगों के नाम लिस्ट में होते तो सबके लेबल बन जाते हैं। अब इसकी भी आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके लेआउट डिज़ाइन में जा करके बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे टेबल में आपने दिया था, जैसे भी बॉर्डर चाहिए ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट कर लीजिए तो पूरे में बॉर्डर्स भी आ जाएंगी, ताकि आप प्रिंट निकाल कर कैंची से काट कर इनको जहाँ चिपकाना है फाइल के ऊपर, फोल्डर्स के ऊपर, तो उन पर चिपका करके काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेल मर्ज को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी फिर इसके आगे कुछ अगर और होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।